अब एनडीए के भीतर से ही किस तरीके से आवाजें उठी इस आदेश को लेकर देखिए। दुकानदार का नाम लिखने के फरमान पर एनडीए में ही विरोध हो गया है। जयंत चौधरी की पार्टी के नेता और यूपी के प्रदेश अध्यक्ष रामशीष राय ने कहा कि इस कदम से सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा और इस फैसले को वापस लेना चाहिए। ये गैर संवैधानिक फैसला है, ये उनकी तरफ से बात कही गई थी। एनडीए के सहयोगी दल ही किस तरीके से अब इसको लेकर विरोध के सुर अपने तेज कर रहे हैं। जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी, उसके नेता और प्रदेश अध्यक्ष है रामशीष राय, जिन्होंने कहा कि इस कदम से सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा और इस फैसले को वापस लेना चाहिए, ये गैर संवैधानिक है। अब देखिए, कहा तो, आइए वीरेश पांडे का रुख कर लेते हैं। वीरेश, देखिए, कहा तो ये लग रहा था कि सरकार हो सकता है बैकफुट पर चली जाए या फिर इस फैसले को वापस ले ले, जिस तरीके से विरोध हो रहा है और अपने ही गठबंधन के दल इसको लेकर नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन अब तो योगी सरकार ने पूरे प्रदेश में इसको लागू कर दिया। देखिए, जब से 4 जून को रिजल्ट आया है, योगी सरकार का ये चौथा ऐसा फैसला है जिसको लेकर पार्टी के अंदर, पार्टी के अलग और साथ ही साथ गठबंधन में विरोध है। पहला फैसला जो था वो हूटर को लेकर था, लाल बत्ती को लेकर था, उस फैसले को वापस लेना पड़ा। फिर उसके बाद से ध्वस्तीकरण यानी बुलडोजर चलाने का था, उसको भी लखनऊ में स्थगित करना पड़ा। तीसरा फैसला जो था वो शिक्षकों के डिजिटल अटेंडेंस का था, उसको भी स्थगित करना पड़ा। अब ये चौथा फैसला है जिसे मुजफ्फरनगर में लागू किया गया था, लेकिन इसका विस्तार करके कांवड़ यात्रा के हर उस मार्ग पर कर दिया गया है, हर उस जिले में कर दिया गया है जहां से कांवड़ यात्री निकलेंगे। लेकिन अभी विरोध का स्वर फूट पड़ा है। पार्टी के अंदर मुख्तार अब्बास नकवी ने अपनी बातों को रखा, हालांकि अब उसको रफू करने की कोशिश में है, लेकिन तीर निकल चुकी है। आरएलडी के चीफ जो यूपी के हैं, वो जयंत चौधरी से बाकायदा बात करने के बाद वो ट्वीट करते हैं और अब एबीपी न्यूज से बात करके उन्होंने अपनी बाइट और अपना इंटरव्यू भी दे दिया है, उसमें भी वो विरोध व्यक्त कर रहे हैं। दूसरी पार्टी के जो गठबंधन के नेता भी हैं वो भी सहमत नहीं है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है कि पार्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे कैबिनेट मंत्रियों से मेरी बात हुई है जो सरकार के इस फैसले को लेकर असहमत प्रतीत होते हैं और उनको लगता है कि ये बिन बैठाए ऐसा क्या है कि लगातार इस तरह की चीजें आ रही हैं जिसको लेकर सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ रहा है और विवाद खड़ा हो रहा है। न केवल विपक्षी पार्टी निशाने पर ले रही हैं, बल्कि पार्टी के अंदर और पार्टी का जो गठबंधन है वो भी विरोध में उतर जा रहा है। मुजफ्फरनगर के मामले को लेकर आरएलडी ने अपना विरोध प्रकट कर दिया है। ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर में है, अभी संजय निषाद की तलाश चल रही है, तो ये लोगों की भी प्रतिक्रिया क्या आएगी? जाहिर सी बात है जो प्रतिक्रिया है वो पक्ष में तो नहीं आने वाली है, क्योंकि जब मुख्तार अब्बास नकवी ने मुखर विरोध किया, हालांकि मैं फिर कह रहा हूं कि उन्होंने अपने बयान को बदला है, किसी दबाव में बदला होगा, लेकिन कहते हैं कि एक तरीके से बिना बुलाए ये बवाल विवाद तो खड़ा ही हो गया, जिस पर अब सरकार को आगे बढ़ना होगा, सफाई देना होगा, अपनी बातों को स्पष्ट करना होगा और विरोध के स्वर को दबाना होगा, कुचलना होगा, साथ ही साथ उसे सहलाना होगा, बहुत कुछ करना होगा। आखिर इस तरह के फैसले को लेकर विवाद तो खड़ा ही हो गया ना। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं, उसका लगातार इंतजार भी है। और देखिए, कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर प्रशासन के फैसले से राजनीति बेहद गर्म है। विपक्ष के नेता बीजेपी पर हमलावर हैं, आपको सुनाते हैं। ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नॉट मूवमेंट लग रहा है। भाई, आप होते कौन है ये करने वाले? क्या एक यात्रा का इतना उनको आप इंपॉर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे? आप क्या एक ही समुदाय के लिए कि उसके लिए काम करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ गया फिर? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहाँ चलेगा? कचरे के बिन में चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन? आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी वालों को टारगेट कर रहे हैं। आपको मालूम है कि अगर आप सबने अपने दुकानों पे नाम लिख दिए तो तमाम जितने भी लोग आते हैं उसमें 5% लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम्युनल होते हैं। ऐसा ना हो कि उन ठेले वालों की बेचारों की लिंचिंग हो जाए, उनका माल लूट जाए। पीछे मंशा है इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स को नॉर्मलाइज करना, कैसे आर्थिक बहिष्कार का सामान्यकरण करना है मुसलमानों का। तो इस मंशा को तो हम कामयाब किसी के लिए नहीं होने देंगे, वो हिंदू के लिए करे हो, मुसलमानों के लिए करे हो, किसी के लिए भी करें, हम नहीं होने देंगे। अगर कोई अल्ताफ या रशीद आम अमरूद बेच रहा है तो आम अमरूद ही रहेंगे, वो गोश्त नहीं बन जाएंगे। जो नॉनवेज बेचते हैं अपने ढाबों के नाम पर कम से कम अपना नाम स्पष्ट लिखें और हिंदू देवी देवताओं के नाम का प्रयोग ना करें। अखिलेश यादव जी ट्वीट कर रहे हैं, ओवैसी जी ट्वीट कर रहे हैं,
उनको वे सब बातें तब याद नहीं आती जब ये बहुत सारे लोग, हमने देखा कई वीडियो जाहिर हुई हैं कि लोग थूक रहे हैं रोटी के ऊपर, तब ओवैसी जी को और अखिलेश यादव को याद नहीं आती। आज अगर अपनी पहचान, हम कहीं भी जाते हैं अपनी पहचान तो होती है, तो सबके नाम की होती है। अगर नाम की पहचान हो रही है तो आपत्ति क्या है? तो देखिए, सरकार के मंत्री, विधायक और सरकार के लोग इस फैसले के पक्ष में हैं, इसका बचाव की मुद्रा में है और विपक्ष इसको लेकर सरकार को लगातार घेर भी रही है। आइए सीधे सनूज का रुख कर लेते हैं। मुजफ्फरनगर से वो बने हुए मेरे साथ। सनूज, अब वहां पर इस आदेश का असर किस तरीके से दिख रहा है? वहां के जो संचालक हैं, जो व्यापारी हैं, वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं? उनकी बात क्या है? हाँ, देखिए, इस फैसले का बड़ा असर देखने को मिल रहा है और जो कांवड़ मार्ग है, कांवड़ मार्ग पर तमाम जो दुकानें हैं, होटल हैं, ढाबा संचालक हैं, सबने कुछ इसी तरीके से बोर्ड लगा दिए हैं। एक एक बोर्ड आप देख लीजिए, ये उस आदेश का असर है जिसके बाद ये देखिए तमाम जितने भी यहाँ होटल, ढाबे और खोमचे वाले हैं, सबने इसी तरीके से यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया है। बड़े बड़े अक्षरों में इसी तरीके से बाकायदा प्रोपराइटरशिप के ने अपना नाम लिखा है, जो दुकान का नाम है उस दुकान के नाम को लिखा है। लेकिन इसका एक दूसरा असर ये देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से पहले जो दुकानदारी थी, कुछ लोग आ रहे हैं, बोर्ड देख के वापिस जा रहे हैं और इसकी वजह से जो दुकानदार हैं उनके सामने कहीं ना कहीं उनके हाथ मायूसी लग रही है। सर, आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये बोर्ड आपने लगाया, कब लगाया आपने? कब लगाया? भैया बता के उनकी है जी। हाँ, कब लगाया था आपने बोर्ड? 5-6 दिन होले जब लगवा के गए थे। कहने लगे ये बोर्ड बोल लो, पुराना बोर्ड ही है, इस पे भी हमारा नाम है। अच्छा। कहने लगे दूसरा लगाओ हिंदी में लिख के। अच्छा, हिंदी में लिख के? हिंदी में लिख के लगाओ बड़ा। तो इसका क्या असर पड़ रहा देख रहे हो ग्राहक? ये आप देख रहे हो, गाकारे है, जा रहे हैं, कोई रुक ही नहीं रहा। अच्छा जी। अच्छा, बोर्ड पढ़ के आगे निकल रहे? बोर्ड पढ़ के आगे निकल रहे हैं। कभी ऐसा हुआ? कभी ऐसा नहीं हुआ। अब तमाम दुकानदार जिनके यहाँ बोर्ड लगे उसी तरीके से परेशान है? उसी तरीके से परेशान है तमाम दुकानदार। जी। तो क्या लग रहा, आपने विरोध नहीं किया भाई बोर्ड नहीं लगाए? बस विरोध किया, जब हमें कहा गया हमने लगा दिया। भाई प्रशासन के आदेश हो गए, हमें क्या पता इतना असर पड़ेगा। अच्छा, क्या सोच लग रही है वैसे? कांवड़ यात्रा इस रूट से जाती है, अब कुछ दिन में लाखों करोड़ों कांवड़िया आपकी दुकान के आगे से गुजरेंगे। कोई भी नहीं रुकने का, इनका तो असर पड़ेगा। पहले भी हमने इंग्लिश में लिखवा रखा था, हिंदी में कराया है। अच्छा, जी। रोजगार पे भी असर? रोजगार पे सारा असर है। क्या सोच लग रही है वैसे इसके पीछे आपके सर? क्या सोच बता दो जी। हिंदू और मुसलमान वाला कहने लगा कोई मुसलमान से सामान न खरीदो। मुसलमान से कहाँ तक के बचोगे? कहाँ जाएंगे मुसलमान? इस देश के नहीं है या नहीं, बताओ? ये सब हिंदू हिंदू का है देश ये तो सरकार ऐसा कर रही है कि भाई हिंदू मुसलमान बंटवारा कर दो, मुसलमानों का सामान यहाँ से मत खरीदो। कहाँ तक के बचोगे मुसलमानों से? ठीक है, कांवड़ रूट पर जो संचालक हैं, दुकानदार हैं, वो इसको लेकर गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनका व्यापार, उनका धंधा इससे प्रभावित होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।